अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 100 हो गई, मजीद 7 अफराद जाँ बाग, 5779 अफराद मुतासर हुए। सिंध में मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए, अमवात 35 हो गई। केपी में 35, पंजाब में 24 अमवात, बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 2 और इस्लामाबाद में 1 मरीज लुक़मा अजल बन गया। मुल्क भर में 44 अफराद की हालत नाजुक, 1097 सेहतियाब। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना अज खुद नोटिस केस में गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक करार। हुक्मनामे में कहा गया है कि सिंध हुकूमत 8 अरब रुपए का राशन तकसीम करने के शवाहिद पेश न कर सकी। राशन की तकसीम की तफसीलात तलब। पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया से भी इमदादी कामों की तफसीलात तलब। हुकूमतों को डॉक्टर्स की जरूरियात पूरी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बुज़दार हुकूमत के इक़दामात को मस्बत करार दिया। अदालती रिमार्क्स हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हौसला अफजा रिमार्क्स की रोशनी में मजीद मौसर इक़दामात करते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए 2,23,000 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने तफसीलात पेश कर दी। कहा फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात ने भी 3,02,000 से ज्यादा खानदानों को घरों पर राशन पहुंचाया। तमाम लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है। कराची के ताजरों का कल से मार्केट्स खोलने का ऐलान। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा कहते हैं दुकानें खोलकर तमाम हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो चाबियां वज़ीर आला हाउस में जमा करवाएंगे। लाहौर के ताजिर बरादरी ने महदूद वक्त के लिए कारोबार खोलने की इजाजत मांग ली। ताजिर रहनुमाओं की वज़ीर सनत पंजाब से मुलाकात। मियां असलम इकबाल की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत इजलास। सनतों को मरहलावार खोलने के लिए गाइडलाइंस तैयार। मालकान इन गाइडलाइंस पर अमल कराने के पाबंद होंगे। रमजानुल मुबारक में इबादत से मुताल्लिक गाइडलाइंस उलमा की मुशावरत से तैयार होंगी। मुल्क में जारी लॉकडाउन में तौसी का फैसला। बाज़ाबिता ऐलान आज कौमी राबिता कमेटी के इजलास के बाद मुतवक्के। विफाक लॉकडाउन से मुतालिक SOPs बनाए और उन पर अमल दरामद भी करवाए। सिंध में आज कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। शरह अमवात 2.3 हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। कहा मोबाइल टीम के जरिए कच्ची आबादी में 1700 टेस्ट किए, नताइज कल तक आ जाएंगे। शदीद मुतासर इलाकों में टेस्ट की तादाद बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 6 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। विफाकी काबीना कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेगी। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म आज काबीना इजलास में लॉकडाउन से मुतालिक फैसला करेंगे। लोग भूखे मर रहे हैं, जिसके बच्चे को दूध न मिले वो दुकान भी तोड़ देगा। विफाकी वजीर अली जैदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम ने वज़रा को इस्लामाबाद से मामला संभालने का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत बताए 18वीं तरमीम के बाद अस्पतालों के लिए क्या काम किया गया। घोटकी से खैरपुर तक किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर ही नहीं। कोरोना पर कौमी यकजहती की जिम्मेदारी वजीर आजम की है। इमरान खान को जहनी तौर पर मुल्क का वजीर आजम बनना होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़रा के जरिए दूसरी पार्टीज के रहनुमाओं और जमातों को चोर कहने से
कौमी यकजहती कायम नहीं हो सकती। मुल्क इस वक्त इमरान खान की तरफ देख रहा है। हुकूमत की सारी तवज्जो तिब्बी अमले की हिफाजत पर होनी चाहिए। पंजाब की जेलों में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 4 जेलों के 79 कैदी कोरोना में मुब्तला हो गए। कैंप जेल लाहौर में 59, सियालकोट में 14, गुजरावाला में 7 और डीजी खान में 9 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक। नश्तर अस्पताल मुल्तान के मजीद 6 डॉक्टर्स और 5 पैरामेडिकल स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक। नश्तर अस्पताल में मुतासरा अमले की तादाद 36 हो गई। मुतासरा डॉक्टर्स और अमले को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का हुकूमत से अस्पताल में कोरोना इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा। सिंध कोर्ट गिरफ्त फरोशी और जखीरा अंदोजों पर बरहम। सिंध के तमाम डिवीजनल कमिश्नर से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। लॉकडाउन के दौरान हर चीज डबल कीमत पर फरोख्त हो रही है। 100 रुपए वाला सैनिटाइजर 900 रुपए से जायद का हो गया। कोई एक इलाका बताएं जहां हुकूमत ने कार्रवाई की हो। लॉकडाउन खत्म करना न करना हुकूमत का फैसला है, लेकिन कीमतों को कंट्रोल करना बुनियादी जिम्मेदारी है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को वजारत खुराक का कलमदान दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल अलीम खान ने महकमा खुराक का फौरी इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी खुराक अपनी टीम के हमरा सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को ब्रीफिंग देंगे। बैरून मुल्क फंसे 1800 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी के लिए PIA का प्लान तैयार। सऊदी अरब से 400 उम्रा ज़ायरीन को आज लाया जाएगा। हमारा से 410, थाईलैंड और जापान से 270 अफराद भी आज ही वतन पहुंचेंगे। 18 अप्रैल को इंडोनेशिया से 225 और अमारत से मजीद पाकिस्तानियों की वापसी होगी। NDMA ने इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर नस्ब कर दिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार असद बुखारी इंतकाल कर गए। असद बुखारी ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी उम्र 90 बरस थी। तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तजम्मुल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार असद बुखारी जो हैं वो 90 बरस की उम्र में जो है वो आज लाहौर में इंतकाल कर गए। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ कि असद बुखारी ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने दहाइयों में जहाँ जिसमें उन्होंने काम करते रहे, अपने नामवर जो अदाकार हैं उनके साथ उन्होंने जो है वो अपने फनी कैरियर के जो है वो जौहर दिखाए और नई जोतों को जो है वो मुतारफ करवाया। यूनिवर्सिटी में उनकी नमाज जनाजा जो है वो आज बाद नमाज मगरबैन शाम 7 बजे जो है वो उनकी रहायश गाह गुलबर्ग में अदा की जाएगी। अपडेट रखने के लिए शुक्रिया तजम्मुल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 100 हो गई। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। 5779 अफराद मुतासर है। सिंध में मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए। सिंध में अमवात 35 हो गई। सिंध में 66 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1518 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 35 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुतासर अफराद की तादाद 800 है। पंजाब में 24 जाँ बहक हो गए। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 170 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद तादाद बढ़कर 2826 हो गई। बलूचिस्तान में अब तक 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 231 है। बल्तिस्तान में 3, इस्लामाबाद में 1 मरीजा लुक़मा अजल बन गई। मुल्क भर में 44 अफराद की हालत नाजुक है। 1097 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चैम्बर का मुलाजिम भी कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है। पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुज़दार हुकूमत के इक़दामात को मुस्बत करार दिया है। अदालती रिमार्क्स हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हौसला अफजा रिमार्क्स की रोशनी में मजीद मौसर इक़दाम कर रही है।
सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के मस्बत इक़दामात को सराहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के हवाले से अज़ख़ुद नोटिस की समाअत के दौरान बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मस्बत सिमत में इक़दामात किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आइंदा भी इलाज मुआलजे और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हौसला अफजा रिमार्क्स की रोशनी में पंजाब हुकूमत कोरोना के सद्देबाब के लिए मजीद मौसर अंदाज में इक़दामात करती रहेगी। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। कराची के ताजिरों ने कल 15 अप्रैल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिरों का कहना है कि गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं। अगर ताजिरों और स्टाफ को हुकूमत तनख्वाहें दे तो हम कर्फ्यू के लिए भी तैयार हैं। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा, सदर अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद शम्स, सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान, सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि ताजिरों का कहना है कि मार्केट्स बंद होने पर 28 दिन हो चुके हैं। कराची से कश्मीर तक ताजिर बदहाल हैं। छोटे ताजिर और उनके मुलाजिम फाका कुशी पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि अगर हुकूमत ने दुकानें ना खोली तो फिर वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। ये आज इन ताजिर इत्तेहाद का कहना था। कराची से कश्मीर तक ताजिरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारोबार खोलने का ऐलान किया है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान। जी, ताजिरों ने 15 अप्रैल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के लिए 14 अप्रैल की डेट दी गई थी। उसके बाद आज ताजिरों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या ऐलान है आप लोगों का? हमारा ऐलान ये है कि इंशाल्लाह कल से हम अपना कारोबार खोल देंगे 15 अप्रैल से, और ये हम तमाम हिफाजती इंतज़ामात के साथ, हम जिसमें मास्क भी होंगे, जिसमें हैंड ग्लव्स भी होंगे, जिसमें हमारे पास सैनिटाइज़र भी होगा, और मार्केटों में स्प्रे भी कराएंगे अपनी मदद आपके तहत। और इंशाल्लाह इन तमाम हिफाजती इंतज़ामात के साथ हम कल अपनी दुकानें खोल देंगे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। देखें, वजह यह है हमें भी अपनी जान उतनी प्यारी है जितनी सबको प्यारी है। अगर गवर्नमेंट आपको दुकानें नहीं खोलने देती तो क्या करेंगे? अगर गवर्नमेंट खोलने नहीं देती तो हम जो है उनके पास चाबियाँ जितने भी हैं वो सीएम साहब को दे देंगे, क्या वो कारोबार करें। और जितने भी लोगों की हमारी तनख्वाहें, जो हमारे लोगों का किराया है और जो भी हमारे जो है बिल हैं वो सरकार दे दे। अच्छा शकील भाई, कितना जो है नुकसान हो चुका है अब तक? देखें, एफबीआर की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि 262 अरब रुपए का सिर्फ रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आया है, तो हज़ारों अरब रुपए का नुकसान हो चुका है इस वक्त तक। तो अगर कल दुकानें ना खोलने दी गई तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सरकार होती है। हम तो कल कोशिश करेंगे दुकानें खोलने की। अगर नहीं खुलती हैं तो चाबियां देनी है इनको, और फिर सरकार जाने और उनका काम जाने। और मुलाजमीन हम सारे अपने फारिग कर देंगे। हमारे जितने मुलाजिम हम आगे उनकी तनख्वाहें नहीं दे सकते, वो जाके सीएम हाउस से, गवर्नर हाउस से, जहाँ से दिल चाहे जाके अपनी तनख्वाहें वसूल करें। अगर दुकानें ना खुलने दी तो लाखों की तादाद में मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे। जी, ताजिरों का कहना है कि कल हम सुबह 9 बजे दुकानें खोल देंगे। अगर हुकूमत ने रोकने की कोशिश की तो हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास अब और कोई मुतबादिल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि सुबह किसी भी बद इंतज़ामी और बद अमनी को ना होने दे, और सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सुबह का हमें सोशल डिस्टेंस, इसके साथ साथ जो दीगर एहतियाती तदाबीर है उनको मद्देनजर रखते हुए